हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग सॉल्यूशन करनाल। आज की वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा चुके हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो ध्यान से देखिएगा गाइस, इसमें क्या है, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। आपको डायग्राम बनाना आ जाएगा। जैसे आपने डायग्राम फिगर को ड्रॉ कर लिया तो आप हर क्वेश्चन को कर सकते हो। यहाँ पर बहुत ईजी क्वेश्चन, ध्यान से देखिए आप क्या कह रहे हैं। A tree breaks due to a storm and broken part bends so that the top of a tree touch the ground, making an angle 30 degree with it। ठीक है, एक तूफान आया जिसकी वजह से एक पेड़ टूट गया। ठीक है, क्लियर। तो हमने कहा ये हमारा एक पेड़ है। ठीक है, क्लियर। और एक तूफान की वजह से वो पेड़ टूट गया। हम मान लेते हैं कि यहाँ से टूट गया। ठीक है, क्लियर। ये इतना हिस्सा इसका टूट गया। अब टूटने के बाद क्या हुआ, टॉप ऑफ अ ट्री, टॉप क्या है, ये ट्री का टॉप टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ये क्या करेगा, झुक जाएगा नीचे की तरफ, टॉप ग्राउंड को टच करेगा, मतलब ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला यहाँ ऐसे। तो ये कौन से डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल। क्लियर, कौन से डिग्री का एंगल यहाँ पर बना, 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ए ट्री, ट्री का फुट क्या था, ये। ठीक है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच, और जहाँ पर टॉप ने टच किया है, यहाँ पर टॉप ने यहाँ टच किया है ना। क्लियर, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। अब हमें ट्री की हाइट निकालनी है, मतलब हमें ये निकालना है, ये वाला हिस्सा हम निकालेंगे और यहाँ से ये वाला हिस्सा यही तो है, और ये वाला हिस्सा निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्लियर, ये हमारी क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ ट्री कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर, ठीक है। अब हमें ये पूरा अगर कंप्लीट निकालना है, ऐसे तो निकाल नहीं सकते, हम यहाँ से सिर्फ इस ट्रायंगल का यूज़ करके इतना हिस्सा निकाल सकते हैं। अगर हमने ये निकाल लिया तो हम ये भी निकाल सकते हैं, फिर दोनों को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस कर सकते हैं। क्लियर, तो हम इनके नाम लिख देंगे। इनके नाम हम क्या देने वाले हैं, ये हमने मान लिया ए है, ये बी है और ये हमारा सी है, और सी डैश लिख लेंगे इसे, और ये सी। क्लियर, हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर ए सी, जो कि क्या है, हाइट है ऑफ ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट है ये हमारी। ठीक है, क्लियर। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में जाएंगे हम और देखेंगे कि हमारे पास क्या है। हमारे पास गिवन है ये एंगल के साइड में जो बनता है वो क्या होता है, बेस। हमारे पास बेस गिवन है और हमें निकालना क्या है, ये मतलब परपेंडिकुलर हमें निकालना है पी। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पी। अब हमारे पास पी और बी कहाँ बन रहे हैं, पी बी यहाँ पर। क्लियर, जो क्या बनता है हमारा tan थीटा। ओके, ठीक है। तो हमें पी को ऊपर रखना है, क्या बन जाएगा हमारा ए बी जो हमें निकालना है, और जो हमारे पास गिवन है ए सी उसे नीचे रख लेंगे। ठीक है, और ये क्या हो गया, पी बाय बी, जो क्या हो गया 10, और एंगल कितना है आपके पास, 30 डिग्री। ठीक है, हमारे पास जो जो वैल्यू गिवन है हम वो लिख लेंगे, ए बी। ए सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 8 इक्वल टू, और 30 डिग्री आपका कितना होता है, 1/√3। ठीक है, क्या होता है, 1/√3। हम साइड में लिख भी देंगे यहाँ पर, ये क्या होता है, 1/√3। ठीक है, क्लियर। तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू 8√3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी, हमें ए बी की वैल्यू मिल गई। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें ये पूरा पता होना चाहिए, हाइट ऑफ ट्री। ये भी तो ट्री है, ये टूट कर इधर आया, ये वही तो हिस्सा है जो यहाँ से यहाँ आया, ये वही है। ये क्या है हमारा बी सी। ठीक है, जो हमारा बी सी है, ध्यान से देखिए, जो हमारा बी सी डैश है वही तो इक्वल है हमारे बी सी के। ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है अब यहाँ पर, बी सी। अब ध्यान से देखिए, हमें क्या निकालना है, बी सी। इसी ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल ए बी सी, हमें क्या निकालना है, बी सी। बी सी हमें निकालना है, बी सी का मतलब क्या है, एच। ओके, या तो आप पी बाई एस से कर लो या बी बाई एस से कर लो, आपकी इच्छा है। ठीक है, क्योंकि आपके पास दोनों वैल्यू, आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है अब। ओके, ठीक है। तो यहाँ क्या बनता है आपका, साइन थीटा। ठीक है, मैं पी बाई एस से कर रही हूँ, आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, आप चाहो कोस से कर सकते हो, सेक से कर सकते हो, कोसेक से कर सकते हो। यहाँ पर कोस बनेगा, यहाँ पर कोसेक बनेगा, आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी से करो। ठीक है, मुझे बी सी निकाला है, मैंने बी सी को रखा ऊपर।
ठीक है, ओके, ठीक है। BC का मतलब क्या है H, और मैं नीचे रख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, 8 ही रख लेती हूँ AC को, ठीक है, क्लियर। अगर मैं AC को रखूँगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए ये क्या है HYB, HYB क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ सेक, ठीक है। अगर आप साइन से करना चाहते हैं तो आप इसे नीचे रखें, ठीक है, मैं साइन से ही कर देती हूँ। हमारे पास क्या है AB, ठीक है। ये क्या हो गया H और ये क्या हो गया आपका P, H/P, H/P क्या होता है आपका कोसेक, क्या होता है कोसेक, मैंने कर दिया इसे कोसेक से, ठीक है। अगर आप साइन से करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, P को ऊपर रख लीजिएगा और H को नीचे रख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप कोस से करना चाहते हैं तो B/H कर सकते हैं, ओके, और सेक से करना चाहते हैं H/B, क्लियर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो जो आपके पास गिवन है आप वैल्यू पुट कर लीजिए। BC हमें नहीं पता, हमें AB पता है। AB कितना है हमारे पास, AB है हमारे पास 8/√3, और यहाँ एंगल जो बना है, ठीक है, एंगल कौन सा बना है H/P, H/P से क्या बना है कोसेक, और गिवन कितना है 30 डिग्री, क्लियर। कोसेक 30 डिग्री हमारे पास कितना होता है 2, कितना होता है 2, क्लियर, ओके। तो हमने रखा BC 8/√3, एक सेकेंड, ओके, BC 8/√3 इक्वल टू 2। हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, BC इक्वल टू 8√3 इंटू 2, ये हो गया आपके पास 16/√3, ठीक है। ये आ गया आपके पास BC। अब आपको निकालना क्या था, हमें निकालना था AB, हमें क्या फाइंड आउट करना था AC', ठीक है। तो AC' हमारा क्या होता है, एक सेकेंड गाइस, तो हमने लिख लिया यहाँ पर, हमें निकालनी थी हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, जो क्या थी हमारी AC', जो किसके इक्वल थी AB प्लस BC की। हम दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास हमें क्या मिल जाएगा, देखिए हमने लिखा 8/√3 प्लस 16/√3, LCM लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा √3, ठीक है। 8 + 16 आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पर, 8 + 16 होता है 24, ठीक है। 24√3 आ गया आप यहाँ पे, मैं यहाँ पर करी, इसे क्या करेंगे रेशनलाइज कर देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। इसी हमें √3 हटाना ना, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, तो यहाँ पर आ जाएगा 24√3/3, √3 को √3 से करेंगे क्या आएगा 3, 3 8 ज़ा 24 होता है। तो यहाँ आ गई हमारे पास हाइट ऑफ अ ट्री, कितनी आ गई 8√3 मीटर, ठीक है। 8√3 मीटर आपके पास क्या आ गई हाइट ऑफ अ ट्री, ये क्या है ट्री की हाइट है जो हमें निकालनी थी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो आप हमें वीडियो में लाइक कीजिएगा, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस।